हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज शुक्रवार है तो संकटा माता की कहानी लेकर आए हैं। संकटा माता की कहानी कैसी लगेगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक रानी रहती थी। उस रानी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी सास और उसका एक बेटा था। रानी की सास बहुत कठोर हृदय वाली थी। वह उसे बहुत दुख देती थी, सारा काम करवाती थी, उसे बहुत बुरा भला कहती थी, उसे बहुत परेशान करती थी। एक दिन तो रानी की सास ने किसी कोई बात को लेकर उसे डांटा और रानी के बेटे और रानी को अपने घर से निकाल दिया। रानी ने अपनी सास से बहुत कहा, माँ जी, हम इसको लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगी, इसे क्या खिलाऊंगी? कहाँ जाऊं? माँ जी, मुझे क्षमा कीजिए, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन रानी की सास को उस पर दया नहीं आई। उसने अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। रानी अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। रानी और उसका बेटा रोते रोते बहुत ही घने जंगल में पहुंच गए। वहां वे दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर तो उन्होंने देखा कि वहीं कहीं दूर पर एक संकटा माता का मंदिर था, जहां बहुत से लोग दर्शन करने आते थे। दर्शन करते और माता जी को प्रसाद चढ़ाते और वही इन माँ बेटे को देखते तो कुछ प्रसाद इन माँ बेटे को दे जाते। ऐसे ही उन माँ बेटों का गुजारा चलता। रानी संकटा माता की पूजा करने लगी। वह रोज आना संकटा माता की पूजा करती, माता से कहती, हे माँ, मुझसे क्या भूल हो गई है, मेरे कष्ट दूर करो। ऐसे ही वह दोनों माँ और बेटे संकटा माता की पूजा अर्चना करने लगे। बहुत समय बीतता गया। एक दिन जंगल में फूल लाकर रानी ने सोचा, मैं भी संकटा माता की पूजा करती हूँ। फूल लाकर माला बनाकर बाहर बेचने लगी और पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगी। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन रानी और उसका बेटा जंगल से फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे संकटा माता की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। मंदिर के पास ही उन्होंने अपने लिए एक घर बनवा लिया और धीरे धीरे एक दुकान भी बना ली। संकटा माता के मंदिर में एक राजा की कन्या रोजाना अपनी भाभी के साथ पूजा करने के लिए आती थी। जब राजा की पुत्री ने रानी के बेटे को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उस राजकुमारी से अपने भाभी से कहा, भाभी, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी ने उसे समझाया कि नहीं, या तो एक रानी का बेटा है या एक समझ लो कि दुकानदारनी का बेटा है, यह मंदिर में फूल बेचता है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पिता की बहुत बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, भाभी, लेकिन मैं तो इन्हें मन से अपना पति मान लिया है। मैं संकटा माता के मंदिर में खड़े होकर इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, इसीलिए मैं अब शादी तो इसी से करूंगी। तब भाभी ने कहा, ठीक है, चलो घर पहुंचकर बात करते हैं। घर पर राजकुमारी की भाभी ने अपने सारी बात अपने ससुर व अपने पति को बताई। तब राजा ने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस रानी के, जो कि मैंने दुकान खोली हुई थी संकटा माता के सामने, उसके बेटे से कर दिया। राजकुमारी अपने ससुराल आई तो रानी सबसे पहले अपने बेटे और बहू को लेकर संकटा माता के मंदिर गई और वहां अपनी नई बहू से पूजा करवाया। संकटा माता से उन्होंने आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद रानी की स्थिति देखकर पूरे गांव में ढिढोरा पिट गया। संकटा माता की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग संकटा माता के मंदिर में आने लगे, जिससे रानी की और उसके बेटे की और भी ज़्यादा बिक्री होने लगी। अब उसके पास बहुत सा पैसा आने लगा। इधर रानी की सास के बुरे दिन आ गए। रानी की सास पर कुछ नहीं, उनके घर कुछ नहीं बचा। वह खाने के लिए तरस रही थी, उसे कोई खाना भी नहीं देता। रानी की सास इधर उधर भटकती रहती। एक दिन वह भटकते भटकते संकटा माता के मंदिर में जा पहुंची। उसने मंदिर को एक लड़की से कहा, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो और कोई काम हो तो मुझे काम पर रख लो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उसकी हालत देखकर उस पर दया आ गई और उस बूढ़ी औरत को लड़के ने काम पर रख लिया। लेकिन लड़का अपनी बूढ़ी दादी को पहचान नहीं पाया।
रानी की सास वहीं काम करने लगी। जब रानी आई तो उसने अपनी सास को देखकर कहा, सासू माँ आप यहाँ कैसे और यहाँ काम क्यों कर रही हैं? तब उसकी सास ने कहा, बहू मैं इन सेठ जी के यहाँ काम करती हूँ, इन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। तब बहू ने कहा, माँ जी यह सेठ नहीं आपका पोता है, यह आप ही की दुकान है और यह आप ही का घर है, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आराम से रहिए। तब रानी की सास ने कहा, लेकिन बहू तुम्हारे पास इतना सारा पैसे कैसे आ गया? तब रानी ने कहा, माँ जी आपने मुझे घर से निकाल दिया था, हम रोते रोते यहाँ आकर बैठे तो हमें संकटा माता का मंदिर देखा और हमने संकटा माता का व्रत और उनकी पूजा अर्चना किया। फिर संकटा माता ने की कृपा से हम यहाँ फूल की माला बेचने लगे। धीरे धीरे माँ की कृपा से हमारा दिन सुधरने लगा और हम घर और यह दुकान बनवा ली और आपके पोते की शादी एक राजकुमारी से हो गई। अब हमारे पास माता संकटा की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं है। तब उसकी सास ने कहा, बहू मुझे क्षमा कर दो, मेरी करनी का फल मुझे मिल गया, मैं तुम्हें घर से निकाला था, इसका दंड मुझे मिल गया। तब बहू कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, अब आप अपने पोते और बहू के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहो। अपने पोते और पोते की बहू का मुंह देखने और रानी ने अपनी बूढ़ी सास को अपने घर रख लिया। अब रानी का घर परिवार संकटा माता की कृपा से पूरा हो गया। बोलिए संकटा माता की जय। संकटा माता आप अपनी कृपा कथा सुनने वाले और कहने वाले सभी पे वैसे ही बनाए रखना जैसे रानी के बेटे और रानी पर बनाई थी। बोलिए संकटा माता की जय।